बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के हलाक करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के बर्बाद करेंगे, अपने दुश्मन के कारोबार आप किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के पागल करेंगे, अपने दुश्मन को आप खून के आंसू किस तरह यानी के रुलाएंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियत के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन यानी कि खून के आंसू पूरी तरह से यानी कि रोना लग जाएगा। यानी कि यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को आप जिस तरह यानी कि सबक सिखाना चाहेंगे, यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को आप जिस तरह यानी कि हलाक करना चाहेंगे, यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को आप जिस तरह यानी कि नास्तिनाबूद करना चाहेंगे, यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को पागल करना चाहेंगे, यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को खून के आंसू रुलाना चाहेंगे। यानी कि एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर खब्बी से अरवा मुसल्लत कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर जिन्नत मुसल्लत कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर बंदिश लगा के रख दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू करके रख दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारोबार को ख़त्म कर दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके पैसे लेकर भाग गया है, लेकिन आपका पैसा आपको देने का कोई नाम ही नहीं लेता है। जितना मर्तबा अपने दुश्मन के पास अपने पैसा मांगने के लिए गया, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन आपको मारने के लिए आया। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन आपको तमाम पैसा यानी कि वापस कर देगा। ऊपर से आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके जमीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी गाड़ी को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके घर को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी फैक्ट्री को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके जॉब को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके रियल एस्टेट की कारोबार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको जेल तक यानी कि पहुंचा दिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी बेटी को पूरी तरह से खराब कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी बेटी को पूरी तरह से खराब कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके बीबी को लेकर पूरी तरह से यानी कि भाग गया है,
आपके दुश्मन के पास इतना ताकत है, आपके दुश्मन के पास इतना पैसा है, आपके पास यानी कि उतना ताकत भी नहीं है, आपके पास यानी कि उतना पैसा भी नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को आप जिस तरह यानी कि सबक सिखाना चाहेंगे, उसी तरह आपका दुश्मन यानी कि हमेशा के लिए सबक सीख जाएगा। यानी कि यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा अपने दुश्मन को आप हलाक करना चाहेंगे उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि बर्बाद हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको नागफनी की आपको एक यानी कि पौधा आपको ढूंढ लेना है। जिस टाइम आपको नागफनी की यानी कि पौधा आपको मिल गया है, साथ आपको यानी कि नागफनी की आपको कांटा आपको ले लेना है। जिस टाइम आपने साथ यानी कि नागफनी की आपने कांटा आपने ले लिया है, वही कांटा लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने घर के अंदर आ गया है, सबसे पहले आपको एक हरा यानी कि नींबू की आपको इंतजाम कर लेना है। जिस टाइम आपने एक हरा नींबू की यानी कि इंतजाम कर लिया, उसे टाइम आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को आप हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। तो सबसे पहले आपको जयनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जयनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद यानी कि 3 मरतबा पढ़ने के बाद एक मरतबा आपको यही इस्मे आजम आपको पढ़ना है, या कहारो या जब्बारो। एक मरतबा यही इस्मे आजम पढ़ने के बाद एक आपको नागफनी की यानी कि कांटा आपको उठाना है, एक मरतबा आपको दम करना है, वही नागफनी की कांटा आपको दूसरे जगह के अंदर आपको रख देना है। दूसरा आपको नागफनी की यानी कि कांटा आपको उठाना है, एक मरतबा आपको यही इस्मे आजम आपको पढ़ लेना है, या कहारो या जब्बारो। दूसरे नागफनी की कांटे के अंदर आपको फूंक मार देना है, दूसरे नागफनी की कांटा आपको रख देना है। तीसरे आपको नागफनी की आपको कांटा उठाना है, तीसरे मर्तबा आपको यानी कि यही इस्मे आजम यानी कि पढ़ लेना है, या कहारो या जब्बारो। तीसरे नागफनी कांटे के अंदर यानी कि यही इस्मे आजम पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है। इसी तरह आपको 7 मरतबा यानी कि यही इस्मे आजम आपको पढ़ना है, और 7 कांटों के अंदर आपको दम कर देना है, 7 कांटों के अंदर आपको फूंक मार देना है। सातों कांटा अपने दुश्मन के तसव्वुर लेने के बाद यानी कि हरा नींबू के अंदर आपको गाड़ देना है, हरा नींबू के अंदर आपको चुबो देना है। वही हरा नींबू लेकर यानी कि आपको कब्रिस्तान के अंदर आपको दफन कर देना है, या तो आपको वीरान जगह के अंदर आपको दफन कर देना है, या तो जिस जगह के अंदर बहुत जिन्नत और शयातीन है उसे जगह के अंदर आपको दफन कर देना है, या तो आपको शमशान घाट के अंदर आपको दफन करना है, या तो आपको दुश्मन के गेट के अंदर आपको दफन कर देना है, या तो आप जिस जगह के अंदर यानी कि मिट्टी के नीचे दफन करना चाहेंगे उसे जगह के अंदर आपको दफन कर देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया यानी कि 7 कांटा लेकर
और एक हरा नींबू लेकर, और यही इसमें आजम 7 मर्तबा पढ़ने के बाद या कहरो या जब्बारो 7 कांटों के अंदर आपने दम कर दिया और अपने दुश्मन के तसब्बुर लेकर यानी कि हरा नींबू के अंदर आपने चुबो दिया और हरा नींबू के अंदर आपने पूरी तरह से यानी कि गाड़ दिया। वही हरा नींबू आपने वीरान जगह के अंदर आपने अगर दफन कर दिया, अल्लाह के हुक्म से आपका दुश्मन हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए नास्ती नाबूद हो जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए पागल हो जाएगा, आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा, आपके दुश्मन यानी के खून के आंसू रोना लग जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर खब्बी से अरवा के असर हो जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर जिन्नत के असर हो जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर शयातीन के असर हो जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर नजरबद के असर हो जाएगा, आपके दुश्मन के कारोबार खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के घर पूरे तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर अपने दुश्मन को पूरी तरह से आपको अगर माफ करना है तो जिस जगह के अंदर आपने हरा नींबू यानी के दफन किया था उसे जगह के अंदर हरा नींबू उठाने के बाद 7 कांटा आपको उठाकर यानी के फेंक देना है। दूसरे दिन से आपका दुश्मन यानी के पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएगा। दूसरे दिन से आपके दुश्मन के ऊपर जितना यानी के बीमारी आया था एक ही दिन के अंदर यानी के खत्म हो जाएगा। यानी कि अपने मन मर्जी मुताबिक अपने दुश्मन को आप हलाक कर पाएंगे, अपने मन मर्जी मुताबिक अपने दुश्मन को आप ठीक कर पाएंगे। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।